गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 6 का जो सेकेंड चैप्टर है हिस्ट्री का, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इसके बारे में देखेंगे। या फिर यही चैप्टर आपके एनसीईआरटी के बुक में ऑन द ट्राइब ऑफ द अर्लीस्ट पीपल के नाम से है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है और किस तरह से, मतलब ये इतिहास की वो बातें हैं जब मनुष्य अस्तित्व में आया, मानव अस्तित्व में आया और मानव का जीवन किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से वो विकसित होता चला गया। वो एक हंटर गैदरर्स था और वहां से लेकर के उसने किस तरह से एग्रीकल्चर सीखा और ये डेवलप करते आया, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनली हमको जो पढ़ना है वो ये इस चैप्टर में यही देखना है कि इंसान का जो प्रारंभिक जीवन था, जो अर्लीस्ट टाइम में जो ह्यूमन लाइफ स्टाइल था, वो कैसा था और किस तरह से उन्होंने शुरू किया। जैसा कि आप देखो, ये क्या है कि हिस्ट्री डील्स विद द अर्लीस्ट पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड। स्टार्टिंग में जब मनुष्य पृथ्वी पे आया था तो वो क्या था, अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने फूड के लिए वो 100% नेचर पे डिपेंड था और आज भी डिपेंड है। बट फर्क क्या था कि वो अपने फूड का कलेक्टर था। देखो, पहले ह्यूमन इस तरह से समझो कि वो पहले फूड का कलेक्टर था। दैट मींस उसको ये चीज का नॉलेज नहीं था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, किस तरह से एग्रीकल्चर करना है, एंड देन किस तरह से हम फूड को ग्रो कर सकते हैं, इन चीजों की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो वो सिर्फ पहले फूड को कलेक्ट करना जानता था और बाद में वो क्या हुआ, फूड प्रोड्यूसर बना। दैट मींस फूड का वो खुद उत्पादन करने लगा, एग्रीकल्चर को जाना, उसने इन चीजों को समझा कि किस तरह से पेड़ से हम पौधे पेड़ पौधे से हम अपनी भोजन को प्राप्त कर सकते हैं, वो प्रोसेस सीखा। फिर आग जलाने के बारे में सीखा, है ना। तो ये सब चीजें किस तरह से उनके पास आई, ये देखना है कि ये क्या है कि स्टार्टिंग में वो अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकते थे। ठीक है, द चैप्टर डिस्कस many topics in detail such as how we come to know about these people। इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि how we come to know about these people। हम लोग इस आदमी के बारे में, आखिर इतने हजारों साल पुरानी ये इतिहास हमको कैसे पता चलती है, उसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलेगी, वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे how they start farming and hiding। वो किस तरह से फार्मिंग स्टार्ट करते हैं एंड हार्डिंग को स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एंड द चैप्टर डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीपल जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ एट मेहरगढ़। सो गो थ्रू सीबीएसई नोट्स एंड क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2। देखो, अब हम क्लास 6 का चैप्टर 2 को शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है, इस चैप्टर में हमको ये भी पढ़ना है कि उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसने फार्मिंग कैसे शुरू की, उसने हार्डिंग कैसे शुरू की, पशुपालन। एंड द चैप्टर डील विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीपल्स जर्नी, और पीपल का जो जर्नी था फ्रॉम डेथ टू बर्थ टू डेथ मेहरगढ़ में, वो किस तरह की थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला सवाल है द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वेयर दे ऑन द मूव। आखिर यहाँ के जो लोग थे, अर्लीस्ट पीपल जो थे, वो क्यों एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, आखिर क्या उनको ये जरूरत पड़ी। ठीक है, तो क्या है, वी डिस्क्राइब पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंटल 2 मिलियन इयर्स अगो एज हंटर गैदरर्स। यानी कि लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले, 2 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि लगभग 20 लाख साल पहले से ये बात शुरू होती है। इससे पहले जो भी पीपल सब कॉन्टिनेंटल, छोटे छोटे कॉन्टिनेंटल में जो रहते थे, वो क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। दैट मींस वो हंटिंग करते थे, वो एक तरह से शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। जिस तरह से जानवर, आज के जानवर भी क्या है, हंटर गैदरर्स है, वो भी अपने भोजन के लिए हंटिंग या फिर रेडिंग करते हैं, है ना। उसी तरह से इंसान भी कुछ ऐसा ही था, वो क्या था, हंटर गैदरर्स था। दिस नेम हैज बीन प्रोवाइडेड बिकॉज़ दे हंटेड wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs for the food। और क्या था, या इसका मतलब ये था, ये क्या है, दिस नेम हैज बीन प्रोवाइडेड बिकॉज़ दे हंटेड। इनको सब हंटर गैदरर नाम क्यों दिया गया,
ठीक है, ये नाम जो इनको मिला हंटर गैदरर, ये क्यों मिला? क्योंकि ये क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल का हंटिंग करते थे, उनका शिकार करते थे, फिश को पकड़ते थे, कॉट द फिश, एंड बर्ड्स को भी पकड़ते थे अपने फूड के लिए, एंड गैदर्स, इसके अलावा गैदर करते थे क्या चीज, फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, जो भी पेड़ पौधे से मिलने वाले फूड है ना, चाहे वो किसी तरह का फूड्स हो या फिर कोई रूट्स हो या नट्स हो या सीड्स हो या फिर लीव्स हो या स्टॉक्स हो, या फिर बार्क ऑफ ट्री हो एंड एग्स, और ये एग हो, तो इन सब चीजों को जो उनको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए वो 100% नेचर पे डिपेंड थे, और वो क्या करते थे, ये जो हंटर गैदरर्स, इनको नाम पड़ा बिकॉज ऑफ द हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड अदर्स एनिमल्स, ठीक है, एंड कॉट द फिश एंड बर्ड्स, क्योंकि वो फिश और बर्ड्स को पकड़ते थे और एनिमल का हंट करते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, हंटर गैदरर्स पड़ा। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब देखो, ये जो हंटर गैदरर्स थे, ये एक जगह रहकर भी शिकार कर सकते थे, आप ऐसा भी सोचोगे, है ना, कि चलो जैसे एक, तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ी कि एक जगह से दूसरे जगह उनको ये हंटिंग के लिए भी मूव करना पड़ता था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो, एक सिंपल सी चीज बताते हैं कि ये जो सब कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, ये जो क्या है, सब कॉन्टिनेंटल के बारे में बताया गया है। सब कॉन्टिनेंटल क्या था, सब कॉन्टिनेंटल जो था, ये कह सकते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है, जो अर्थ पे जो ट्रॉपिकल लैंड है, जो ट्रॉपिक के आसपास है, वहां पर ये सबसे ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल लैंड पर होने की वजह से क्या है, आपने पढ़ा होगा या फिर ज्योग्राफी में पढ़ोगे, तो ट्रॉपिकल लैंड के आसपास जो है वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब वहां पर जो है ट्रॉपिकल लैंड के आसपास बारिश भी बहुत ज्यादा होगी, आपको पता होगा, ठीक है, जो ट्रॉपिक के आसपास होंगे, जैसे अमेज़न का जंगल, वो भी ट्रॉपिक के आसपास है, तो ये ट्रॉपिकल आसपास में क्या है, वेदर जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वेदर का जो क्लाइमेट जो वहां का होता है, क्लाइमेट जो वहां का होता है, वो क्लाइमेट कैसा होता है, वो क्लाइमेट आपको हमेशा चेंज होते रहता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी है, कभी बरसात, तो जब भी क्लाइमेट ज्यादा चेंजिंग होगा, वैरायटी ऑफ जो प्लांट्स जो होंगे वो वहां पे वैरी करेंगे, वैरायटी ऑफ एनिमल्स वहां पे वैरी करेंगे, तो इसकी वजह से इस सब कॉन्टिनेंटल में ज्यादातर लोग यहाँ पर रहते थे और अलग अलग कलर में उनको प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते थे, ठीक है। अब देखो, हंटर गैदरर्स मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब एक जगह से दूसरे जगह जाने का रीजन क्या था, इससे पहले हम थोड़ा एक चीज और समझते हैं कि आखिर क्या आपको लगता है कि हंटिंग करना इतना इजी था? क्या उनका लाइफ स्टाइल रहा होगा उस वक्त? क्या वो बहुत ही इजी था? नहीं। देखो, उसके लिए ये चीज अब ये नहीं कह सकते हैं कि उस वक्त का लाइफ इजी था कि जाकर के वो हंटिंग कर ले। क्यों? क्योंकि हंटिंग करने के लिए सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे जानवर भी थे जो उनसे फास्टर थे, जो उनसे ज्यादा तेज भाग सकते थे, कुछ ऐसे भी थे जो कहते हैं स्ट्रॉन्गर थे, जो उनसे ज्यादा मजबूत थे, है ना, कुछ स्ट्रॉन्गर एनिमल्स थे। इसके अलावा कौन से पेड़ पौधे से कौन सा ग्रेन या फिर फूड जो है मिलता है, वो कुछ सीजनल होते थे, तो सीजन बाय सीजन पे डिपेंड करता था कि किस सीजन में कौन सा फ्रूट रेड होगा या कि पकेगा, मतलब, है ना, तो इसकी जानकारी उनको आवश्यक थी। इसके लिए उनको क्या रहना पड़ता था, अवेयर रहना पड़ता था। अवेयर रहने का मतलब ये है कि वो क्विक जब तक अगर वो क्विक नहीं होंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तो वो एनिमल की हंटिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी था कि ऐसा नहीं था कि लोग कहते हैं कि बहुत ही आसान था, उनको क्विक रहना पड़ता था, अलर्ट रहना पड़ता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए थे कि हंटिंग के लिए जो अगर थोड़ी सी भी चूक होगी तो वो हंटिंग से चूक जाएंगे, है ना, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी उस जगह पे बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, चाहे वो फिश पकड़ने की बात हो या वाइल्ड एनिमल को क्या कहते हैं उनकी हंटिंग करने की बात हो। तो ये सब चीज क्या था, इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि उस वक्त की जो लाइफ थी वो बहुत ही इजी थी, बल्कि उनको उसके लिए क्विक रहना पड़ता था, अलर्ट रहना पड़ता था, एंड प्रेजेंट ऑफ माइंड जो होते हैं वो प्रॉपर रखना पड़ता था। देन वो इन चीजों को, इनका ये जो काम था फूड के लिए, जो हंटर गैदरर्स जो थे फूड के लिए जो हंटिंग करते थे, वो इन सब चीजों को वो कर पाते थे और अपना फूड कलेक्ट कर पाते थे, ठीक है। अब देखो, हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का जो कारण था वो क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट द हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? इफ they had stayed at one place for a long
नेचर के जो रिसोर्सेज है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो क्या होगा आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत समय के बाद क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। सो उनको ये जरूरत थी कि वो चीज रिसोर्सेज एक जगह अगर ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रह जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। सो उनको जरूरत पड़ती थी एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए। एंड सेकेंड, animal moves from one place to another place, so these people had to follow their movement for hunting purpose। और ये भी नहीं है कि कोई जानवर एक ही जगह बैठा रहेगा, है ना, तो वो जानवर भी क्या था, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, सो दैट उनको जरूरी था कि वो क्या करे, उनके मूवमेंट को फॉलो करे। वो कहाँ जाते हैं, है ना, और किस वो कहाँ जाते हैं, तो उनके मूवमेंट को फॉलो करे, और उनको मूवमेंट को फॉलो करने के लिए और हंटिंग करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरे जगह भटकना पड़ता था। देन हम लोग देखते हैं कि क्या है, थर्ड, पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अब देखो, सीजन बाय सीजन उन्हें ये मूवमेंट करने की क्या जरूरत पड़ती थी, क्यों आके वो सीजन बाय सीजन एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। मैंने आपको बताया कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं या फिर कुछ फूड या ग्रेन्स या फ्रूट ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, जो एक प्रॉपर सीजन में ही जाकर के पकते हैं और देन वो फूड के यूज में हम उनको ले सकते हैं। सो अलग अलग सीजन में अलग अलग जगहों पर, है ना, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स पाए जाते थे, अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स पाए जाते थे, तो इसके लिए उन्हें सीजनल फूड पर भी डिपेंड रहते थे। सो अलग अलग जगह पर उनको क्या करना पड़ता था, अपना मूवमेंट रखना पड़ता था। अलग अलग जगह पर जाकर के वो क्या करते थे, सीजन के अकॉर्डिंग वहां के प्लांट्स को या फिर वहां के प्लांट्स से वो अपना जो फूड था वो गेन करते थे, उनको पाते थे। एंड देन नंबर 4, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स would have had to go in search of water during the dry seasons from their places। अब देखो, दूसरी चौथी जो ये बात है वो क्या है कि सिंपल है कि ड्यू टू द वाटर के कारण, पानी के कारण भी उन्हें एक जगह से दूसरे जगह भटकना पड़ता था। क्यों पानी के कारण एक जगह से दूसरे जगह इसलिए भटकना पड़ता था बेटा, क्योंकि क्या है कि हर एक जगह का जो मौसम है या फिर वेदर होता है, और जो भी वाटर बॉडीज हैं, लेक है या फिर रिवर है, बहुत सारे रिवर आप जानते हैं कि सीजनल होते हैं। जब बारिश की मौसम आती है तो उसमें पानी आ जाते हैं, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी की मौसम हो तब जाकर क्या होता है कि पानी जो है वो उस वाटर बॉडीज में नहीं रहती है, पानी की कमी हो जाती है, लैकनेस ऑफ वाटर इन द वाटर बॉडीज, सो दैट he moved from one places to another places। इसी की वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह भटकते थे, क्या चीज के लिए, पानी के कारण और अपने वाटर के कारण। क्योंकि आपको पता है कि वाटर जो है सो किसी भी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है ना, बिना पानी का कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता है। तो इन चीजों की कमी को वो, मतलब पानी की कमी को पूरा करने के लिए, उसकी कमी उन्हें महसूस ना हो, इसके वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह भटकते थे। ठीक है, देन आते हैं हम लोग, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। ठीक है, अब हम ये जो पीपल है यहाँ के, उनके बारे में कैसे जानते हैं। ठीक है, हमें कैसे आगे पता चला कि ये उस वक्त का जो जीवन होगा, उस वक्त का जो लाइफ स्टाइल होगा वो इस तरह का था, उनके बारे में आखिर हमें कैसे पता चलती है, इसके बारे में जानना है। देखो क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड। अब देखो, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है बेटा, आर्कियोलॉजिकल आपने पढ़ा होगा, आर्कियोलॉजी होता है प्राचीन चीज का जो अध्ययन होता है, उसके बाद उसको कहते हैं हम लोग आर्कियोलॉजी। जो बहुत पुराने चीजों को कोई है हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिस्ट, उनको फाइंड आउट करता है, उनको वो मिलता है, और उसके द्वारा वो एक आइडिया लगाते हैं, तैयार करते हैं, उसके द्वारा एक इतिहास बनाया जाता है कि अगर यहाँ पर स्टोन मिले हैं, अगर यहाँ पर धातु के कोई सिक्के मिले हैं, मेटल के कॉइन मिले हैं, दैट मींस उस वक्त का जो समय रहा होगा, उस वक्त क्या होगा, मेटल से लोग परिचित थे, जिस टाइप का वहां पर चीज मिला, जैसे अगर मान लो कि राइस का एविडेंस मिलता है, व्हीट का एविडेंस मिलता है, लोग रेयरिंग करते थे, ठीक है, तो किसी जानवर का एविडेंस मिलता है, तो जो जानवर का एविडेंस मिलता है या तो उसके बोन मिलते हैं, तो उससे क्या है, आधुनिक तकनीक के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि वो कितने वर्ष पुराना है और वो क्या चीज की, मतलब वो जो अवशेष बचा हुआ है वो रिमेन्स क्या चीज का रिमेन
है ना, तो उनसे पता लगाते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो है जो इन चीजों का पता लगाते हैं, उनको हंटर गैदरर्स के टाइम में, उनके टाइम में जो चीज बना हुआ था उसके बारे में जानकारी मिली और उससे पता चला कि ये हंटर गैदरर्स जो थे उससे मतलब सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट जो है हंटर गैदरर के द्वारा बनी हुई चीजों के द्वारा पता लगाते हैं कि उस वक्त क्या क्या चीज यूज किया जा रहा होगा और क्या क्या चीजें हो रही होगी, इससे हमें पता चलता है। एंड यूज, वो क्या यूज करते थे, दे मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन वुड एंड बोन, ठीक है, वो लोग ज्यादातर जिस टूल का यूज करते थे, चाहे वो हंटिंग के पर्पस से करते हो या फिर कट फॉर द फ्रूट, किसी फ्रूट को काटने के लिए करते हो, या फिर स्ट्रेच ऑफ द बार्क ऑफ ट्रीज, बार्क के ट्रीज की छाल निकालने के लिए करते हो, या फिर कह सकते हैं शेडिंग ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल स्किन को अगर उतारने की बात हो, उनको हटाना हो तो उसके लिए जो यूज करते हो। तो वो जो टूल्स थे वो क्या चीज के बने होते थे बेटा उस समय में, या तो स्टोन के या वुड के या फिर बोन के, है ना, या तो पत्थर का बना हुआ था या लकड़ी का बना हुआ था या फिर बोन, बोन दैट मींस हड्डी का बना हुआ था। ऑफ व्हिच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, और इसमें से कुछ ऐसे थे जो बच गए या फिर सर्वाइव कर पाए उतने पुराने होने के बावजूद, जिसमें सबसे ज्यादा अगर सर्वाइव कोई चीज कर पाया था, जो आपको सबसे ज्यादा साक्ष्य किसी चीज का एविडेंस मिलता है, वो क्या चीज का, स्टोन के बने हुए जो टूल्स थे उनका एविडेंस अभी भी मिलता है। तो उनसे पता चलता था कि किस तरह से वो इन चीजों के बारे में जानते हैं और किस तरह से हम लोगों को इनके बारे में पता चला। दैट मींस हम लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो वस्तुएं खोजी गई, हंटर गैदरर्स जो चीजें यूज किया करते थे, चाहे वो उनका स्टोन टूल्स हो या फिर बोन से बना हुआ, स्क्रैप से बना हुआ टूल्स, वुड से बना हुआ टूल्स हो या फिर बोन से स्टोन से बना हुआ टूल्स हो, उस टूल्स के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, अब देखो स्टोन टूल्स वे आर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, स्टोन टूल्स जो था उसका जो यूज क्या होता था, कट मीट एंड बोन्स, यानी कि मीट को काटने के लिए और हड्डियों को काटने के लिए स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था। देन स्क्रैप बार्क, मैंने बताया पेड़ की छाल निकालने के लिए उसके लिए यूज किया जाता था। एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, मैंने बताया हाइड्स एनिमल स्किन्स जानवर की जो चमड़ी होती है उनको उतारने के लिए। एंड चॉप फ्रूट एंड रूट्स, इसके अलावा फ्रूट और रूट्स को काटने के लिए यूज किया जाता था। ऐसा नहीं है, हंटिंग के लिए भी स्टोन का जो है स्टोन टूल्स होते थे, बहुत सारे स्टोन टूल्स होते थे स्टार्टिंग में, जिनसे वो हंटिंग भी क्या करते थे, छोटे बड़े जानवरों को मारा करते थे जिससे इजीली कि वो मार सके। तो इस तरह का टूल वो स्टोन से बनाते थे। एंड अदर टूल्स वे आर यूज्ड टू चॉप वुड, और भी प्रकार के कई टूल्स होते थे जो टूल्स से क्या करते थे, चाहे स्टोन का टूल्स हो या फिर क्या हो बोन का टूल्स हो या फिर वुड का टूल्स हो। लेकिन क्या लगता है वुड को चॉप करने के लिए ज्यादातर क्या चीज का यूज हो रहा होगा, स्टोन टूल्स का यूज हो रहा होगा। तो स्टोन टूल्स के जरिए वो इन चीजों का भी पता लगाते थे। ठीक है, अब देखते हैं चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, उन्होंने क्यों चूज किया था किसी प्लेस को रहने के लिए। देखो पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेसेस हैविंग द फॉलोइंग एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी वो नीचे तो दिया गया है, इस एबिलिटी के बदौलत वो पता करते थे कि वो मतलब प्रिफेयर करते थे किसी प्लेस पर रहने के लिए कि वहां पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या चीज की अवेलेबिलिटी है, तो उनके जरिए वो पता करते थे कि क्या क्या चीज वहां पर है और कहां पर उन्हें रहना चाहिए। तो उन चीजों के बारे में जानते हैं। दे लिव नियर टू द सोर्स ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा जरूरी जो ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल बीइंग्स हो कोई भी हो, उनको रहने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या है, वाटर। और आप आगे बढ़ोगे, जितनी भी सभ्यता थी, जितने भी सिविलाइजेशन डेवलप हुए, ह्यूमन के जितने भी सिविलाइजेशन डेवलप हुए, वो किसी न किसी सोर्स ऑफ वाटर दैट मींस वाटर बॉडीज के आसपास ही डेवलप हुए थे। चाहे आप हड़प्पा की सभ्यता देख लो, सिंधु घाटी नदी के किनारे ही विकसित हुई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लो, है ना, जो भी आप सिविलाइजेशन देख लो वो क्या होगा, किसी न किसी रिवर के आसपास होंगे, है ना। मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, लोथल था, तो ये सब जो भी मुख्य शहर थे वो मुख्य शहर कहां पे बसे होते थे, किसी न किसी नदी के किनारे बसे होते थे। सो दे लिव नियर टू द सोर्स ऑफ वाटर, इसीलिए वो क्या करते थे कि जो वाटर का जो सोर्स होता था, चाहे वो सच एज रिवर एंड लेक्स, रिवर हो या लेक हो, उसके आसपास वो रहना प्रिफेयर करते थे। ठीक है, एंड people tried to find places where good quality stone was easily available
as it was important for hunting. इसके अलावा पीपल क्या करते थे, ऐसे जगह का चयन करते थे, ऐसे जगहों को चूज करते थे जहां पर स्टोन की क्वालिटी बेहतर हो। दैट मींस एक मजबूत स्टोन। आपने स्टोन के बारे में भी पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़ोगे साइंस में, अलग अलग, और ज्योग्राफी में भी इन चीजों को पढ़ोगे कि अलग अलग टाइप के स्टोन होते हैं, है ना। तो वैसे स्टोन जो मजबूत हो, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, और जो किसी भी तरह का जो टूल्स जो हंटिंग के लिए यूज करते थे वो बनाने में बेहतर हो, तो ऐसे जगहों का चयन करते थे जहां पर बेहतर तरीके से उन्हें एक अच्छी क्वालिटी की स्टोन मिल सके और वो उससे इजीली अपना क्या कर सके, जो उनका हंटिंग टूल्स है वो टूल बना सके फॉर द पर्पस ऑफ फॉर हंटिंग। किसके लिए? हंटिंग के पर्पस के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो हम लोग एक बार फिर से बैंक में जाकर के शॉर्ट ब्रीफ करते हैं कि क्या था हमने अभी तक क्या पढ़ा। द अर्लीस्ट पीपल वेयर व्हाई वेयर दे मूव। तो सबसे पहले जो हंटर थे वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों मूव करते थे इसके बारे में जानते हैं। वो क्यों मूव करते थे? हमने पढ़ा कि ही स्टे एट वन प्लेस टू अनदर प्लेस लॉन्ग टाइम। वो जो 4 मुख्य कारण दिए गए हैं जिसके वजह से लोग एक जगह से दूसरे जगह उस वक्त के लोग मूव करते थे, उसमें क्या था, एक लॉन्ग टाइम पर अगर एक ही जगह वो रहेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि वहां के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। सो अलग अलग जगह के रिसोर्सेज का यूज हो सके और एक ही जगह के रिसोर्सेज खत्म ना हो, इस पर डिपेंड थे वो, और इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। देन सेकंड पॉइंट था कि एनिमल मूव्स टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनिमल भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, इसके लिए भी जरूरी था कि उनका मूवमेंट बना रहे, वो एक जगह से दूसरे जगह जाए, फॉलो करें उनको एनिमल्स को और उनके हंटिंग पर्पस के लिए। उसके बाद पीपल में हैव मूव्ड टू फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स। कुछ फ्रूट्स सीजनल होते हैं, तो सीजनल फ्रूट्स के कारण क्या था, एक जगह से दूसरे जगह भटकना पड़ता था, क्योंकि वो एक प्रॉपर सीजन में जाकर के पकते थे, या फिर कह सकते हैं उसका हम खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे, खा सकते थे। तो इसके लिए उन्हें एक जगह से दूसरे जगह भटकना पड़ता था। और चौथा कारण था पीपल लिविंग ऑन द बैंक वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर। और पानी की तलाश के लिए, क्योंकि पानी भी क्या था उस समय में, सीजनल हर एक जगह होता है, सीजनल पानी होता है, वाटर बॉडीज कभी क्या होता है, बरसात के मौसम में कोई ऐसी नदी मिलेगी आपको जिसमें हमेशा सालों भर पानी रहता है, और कुछ ऐसे भी वाटर बॉडीज मिलेंगे, लेक बनेंगे जो सेक के जो सीजन के अकॉर्डिंग उसमें पानी आता है, और अगर बारिश का सीजन खत्म हो गया, गर्मी ज्यादा ड्राई सीजन आ गया, तो उस वक्त क्या होगा, वो चीजें उसमें से खत्म हो जाएंगी, दैट मींस वाटर बॉडीज में से वाटर खत्म हो जाएगा। सो पानी की तलाश के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह भटकना पड़ता था। और हमें इन चीजों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, तो वो हम कैसे बात पाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो उस वक्त हंटर गैदरर्स के द्वारा बने हुए सामानों का यूज करते थे, सामान मिले जो उन्होंने फाइंड आउट किया, वो सामान को देख करके उसके द्वारा उसकी उम्र तय, आधुनिक तकनीक के द्वारा हम लोग उसकी उम्र तय करते हैं कि कितने साल पहले ये बनी होगी, और स्टोन के, वुड के या बोन्स के बने हुए जो भी टूल्स थे उनको देख करके वो क्या करते हैं, पता हम लोगों को पता लग पाता है कि उस वक्त क्या हो रहा होगा। स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन्स। इसके अलावा स्टोन टूल का यूज किया जाता था मीट को और बोन को काटने के लिए, पेड़ के छाल को निकालने के लिए, एनिमल के स्किन को उतारने के लिए, एंड चॉप द फ्रूट्स एंड रूट्स को चॉप करने के लिए, काटने के लिए। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड। और दूसरे भी टूल्स थे जो पेड़ों को काटने में भी यूज होते थे, तो उनके बारे में भी हमें क्या है, पता चलता है ना। एंड देन और हम लोग क्या पढ़े, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, है ना। अब वो कैसे, किस तरह से अपने रहने की जगह को तय करते थे, तो वो इसलिए वो रहने की जो जगह तय करते थे वो वाटर बॉडीज के हिसाब से, या तो किसी नदी के किनारे या फिर किसी लेक के किनारे जहां पर उनको पानी की सुविधा हो सके, पानी आसानी से उपलब्ध हो सके, उस जगह को चूज करते थे। उसके अलावा हंटिंग के लिए जो सबसे जरूरी चीज था वो ये था कि स्टोन उनको एक अच्छे क्वालिटी की स्टोन मिले, जिस क्वालिटी के अच्छे क्वालिटी के स्टोन से वो एक मजबूत हथियार बना सके, एक मजबूत टूल्स बना सके फॉर द पर्पस ऑफ हंटिंग एंड अदर पर्पसेस एज लाइक चॉप द फ्रूट्स एंड नट्स एंड कट टू द वुड। इस सब के लिए वो कर सके, कट कर सके वुड को, चॉप कर सके फ्रूट्स को, और हंटिंग कर सके। इसके लिए जहां पर बेहतर क्वालिटी की स्टोन उन्हें मिलती थी वहां पर जाकर के वो क्या करते थे, अपने रहने की स्थान निर्धारित करते थे, उसको प्रिपेयर करते थे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड आउट अबाउट द फायर। फायर के बारे में हम जानते हैं, ये फायर
वो कैसे ह्यूमन ने फाइंड आउट करा होगा। ठीक है, तो ये जो फाइंडिंग ऑफ द फायर है, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से इंसानों ने, ह्यूमन ने, उस वक्त का जो आदि मानव थे वो आग की खोज करते हैं, और देन आग की खोज करने के बाद क्या क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।